गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारे भगवत गीता की सीरीज़ का ये 5th चैप्टर है, जिसकी 19 वर्सेस की मीनिंग हम समझ चुके हैं। आज हम 23 तक के वर्सेस को कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम कृष्णा ने हमको इक्वालिटी के बारे में बताया था। जब हम इक्वालिटी करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे ईश्वर के गुण पनपने लगते हैं और हम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने लगते हैं। आगे कृष्ण अर्जुन को एटर्नल ब्लिस के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो सेंस प्लेजर से अटैच नहीं होता वो एटर्नल ब्लिस को समझने लग जाता है। जो गॉड के साथ एक हो जाते हैं उन्हें कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी मिल जाती है। अर्जुन, जो प्लेजर सेंसेस के इंटरेक्शन से मिलता है वो देखने में तो लगता है खुशी देने वाला, लेकिन अंत में वो दुखी देकर जाता है। इस बात को एक ज्ञानी मनुष्य समझता है और अपने आप को ऐसे प्लेजर से दूर रखकर एटर्नल प्लेजर की चाहत करता है। जो वास्तव में सच्चा कर्मयोगी है वो ये शरीर छोड़ने से पहले अपनी सेंसेस के ऊपर एक चेक रखना और उन पर एक कंट्रोल करना सीख जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो फिर वो हमेशा एक एटर्नल ब्लिस की स्टेट में रहता है। तो अब समझते हैं इनका मीनिंग क्या है। देखिए, ये जो गीता है ना, ये हमको इसलिए दी गई है ताकि पहले तो हम अपने डिवाइन नेचर को समझें और उसको समझने के बाद हम अपनी एक डिवाइन अलाइनमेंट करें और उसके हिसाब से ज़िंदगी को जीना शुरू करें। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है एटर्नल ब्लिस। हम जिंदगी में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जितनी भी, उन सब के पीछे मेरा पर्पस क्या होता है? खुशी पाना। एक ऐसी खुशी जिसका कभी कोई अंत नहीं है, और इसी को कहते हैं एटर्नल ब्लिस। देखिए, हम जिंदगी के जितने भी काम करते हैं, चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम पैसे कमाते हैं, चाहे हम किसी से प्यार करते हैं, फैमिली बनाते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, कोई नया सामान खरीद कर लाते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, या इवन ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं, तो सबके पीछे पर्पस क्या है? इन सब से पाना जिससे आपको खुशी मिले। तो उसी खुशी की बात कृष्ण इन वर्सेस के अंदर कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये जो हम सेंसेस से प्लेजर लेते हैं ना, ये हमें लगता तो है कि हमें बहुत खुशी मिल रही है, पर एक्चुअली में हर सुख खत्म होता है दुख पर। और ना, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक को समझ लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। भगवान किसी को ये नहीं कह रहे प्लेजर मत लो, भागने को नहीं कह रहे, छोड़ने को नहीं कह रहे। एक बात बस समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए और उसके बाद फिर जितना आपको प्लेजर लेना है लीजिए, जहाँ छोड़ना है छोड़ दीजिए। फोर्स नहीं कर रहे हो आपको किसी भी बात के लिए। तो आप लॉजिक को समझ लो थोड़ा सा। देखिए, हम प्यार करते हैं। अब प्यार क्या होता है? अगर एक नॉर्मल फिजिकल अट्रैक्शन है या जस्ट एक डिपेंडेंसी है, किसी के साथ में रहने की चाहत है, लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, या चलिए ये सब भी नहीं है, अटैचमेंट कर लिया आपने उसके अंदर किसी से, कि उस इंसान के बिना आप अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप उस पर इतने डिपेंडेंट हो गए हो कि आप अपने लिए अपने को डिसीज़न ही नहीं ले सकते, या आप उसको इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि उसके प्यार में आप उसको बस अपने ही पास रखना चाहते हो। तो क्या होगा? जब आप किसी को अपने पास रखना चाहोगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो इंसान छटपटाएगा, उसको आपका प्यार एक कैद लगने लगेगा, और जिस दिन ऐसा होगा वही दिन आपका दुख ले आएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी को बहुत प्यार कर रहे हो, किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, जिस दिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा तो क्या होगा? आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख आ जाएगा, क्योंकि आप टोटली डिपेंडेंट थे उसके ऊपर। ये डिपेंडेंसी आपकी फाइनेंशियल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है कि आपको खुद को संभालना नहीं आता, आपको हर बात के लिए किसी और पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। मेंटल हो सकती है कि आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, ट्रैप हो जाते हैं अपने माइंड के गेम में, तो कोई दूसरा बंदा आपको निकालता है। तो क्या होगा? जिस दिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गया वहीं आपका दुख। इसी तरीके से अगर पैसे से अटैचमेंट कर लेंगे, पैसा जब तक कमा रहे हैं, जब तक आए जा रहा है, जब तक सुख साधन दे रहा है, अच्छा है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, किसी दिन ख़त्म भी होगा। जिस दिन ख़त्म होगा उसी दिन दुख बन जाएगा आपका सबसे बड़ा। जिस भी चीज़ का अंत तय है उसका अंत होगा ज़रूर, और जिस दिन होगा
बस वही दिन आपकी ज़िंदगी में दुख ले आएगा। अगेन, भगवान ने कहीं भी हमको ये नहीं कहा जीना बंद कर दो। भगवान ने ये नहीं कहा कि प्यार मत करो, ये नहीं कहा कि खाना मत खाओ अपनी पसंद का, ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ या कंफर्ट्स मत लो या फिर अपनी मनपसंद डेस्टिनेशन पर घूमने मत जाओ। ऐसा भगवान ने बिल्कुल किसी को नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा है, या तो प्लेजर को डिवाइन तरीके से लो, क्योंकि अगर प्लेजर डिवाइन है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग होगी। जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो जिस दिन आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ जाएगी या कह लीजिए उसके ख़त्म होने का वक्त आएगा, तो उसके अंदर आपको दुख देने की पावर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने आप को डिटैच कर लेंगे उस चीज़ से। पर जब तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे, यानी कि प्लेजर डिवाइन नहीं है, सिर्फ सेंसेस की अट्रैक्शन में उनकी इंट्रैक्शन की वजह से आप किए जा रहे हैं, तब तक क्या है, अज्ञानता में आप चले चले जा रहे हैं। और जब आप अज्ञानता में जाएंगे तो जहाँ ठोकर लगेगी, जहाँ कोई जरा सा अवेकनिंग पॉइंट आएगा, वहीं ऐसा लगेगा ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म हो गया। होता है ना, हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, सबके में आते हैं, कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है जिस पॉइंट के आगे लाइफ ऐसा लगता है कि मीनिंगलेस हो गई। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन की एब्सेंस हो सकती है, किसी कंफर्ट की एब्सेंस हो सकती है, पर ऐसे पॉइंट्स ज़रूर आते हैं और सबकी ज़िंदगी में आते हैं। और जब आते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा खालीपन छोड़ देते हैं, जिसको हमें पता नहीं है कि हम कैसे भरें। बहुत से केसेस में तो ऐसा भी होता है जहाँ अटैचमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इंसान की लाइफ को जैसे फुल स्टॉप लग जाता है उस पॉइंट पर। उसके बाद से वो अपनी ज़िंदगी में पहले की तरह से हंसना, जीना, खेलना, एंजॉय करना बंद कर देता है, या हमेशा पास्ट की मेमोरीज़ को ही जीता रहता है। प्रेजेंट पल पल में पास्ट को याद करते करते ख़त्म हो जाता है। तो क्या हुआ, आपकी ग्रोथ तो कोई हो नहीं रही, उल्टा पीछे जा रहे हो। और पीछे भी कहाँ जा रहे हो, वो मेमोरी जब तक याद करोगे अच्छी लग रही है, उसके बाद दुख होता है फिर, क्योंकि उसके बाद वो भी तो याद आता है जहाँ पर ख़त्म हुआ सब कुछ। तो जो भी चीज़ शुरू हुई है और जिसका ख़त्म होना तय है, संसार की हर एक चीज़ इंक्लूडिंग आवर मटीरियल लाइफ, दिस बॉडी, एक दिन सब खत्म हो जाना है। अब इस बात के लिए दुखी मत होइए, डिसअपॉइंटेड मत होइए कि अरे ख़त्म हो जाएगा, ये कैसी बुझी बुझी बातें कर रही हैं। देखिए, मेरा भी ख़त्म होगा, पर मैं इसको ऐसे दुख में नहीं ले रही। ये तो एक चक्र है। मौसम भी आते हैं ना, अभी पतझड़ चल रहा है ना सब जगह, ऑटम, सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, सब उजाड़ सा, वीराना सा लगता है, डिप्रेसिंग सी लाइफ हो जाती है इस वक्त। लेकिन अगर ये पतझड़ नहीं आएगा तो इसके बाद की बहार कैसे आएगी? इसके बाद की बहार कितनी सुंदर होती है, सब तरफ फूल खिल जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, नई नई घास, ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति अपने आप में एंजॉय कर रही है। तो ये एक चक्र है, ये चलता रहता है चलता रहता है। तो एक चीज़ जाती है तो आती है, आती है तो जाती है। वो बाहर भी हमेशा तो नहीं रहती, वो भी कुछ समय रहकर चली जाती है, और ये ज़रूरी है। सोच के देखिए, सूरज ही निकला रहे, रात आए ही नहीं, कितना काम कर लोगे? सोना चाहोगे ना उसके बाद, फिर लगेगा अरे अंधेरा क्यों नहीं होता, ये बाकी के लोग सो क्यों नहीं जाते, थक जाओगे ना। और इस तरीके से अगर रात ही रात चलती रहे तो भी परेशान हो जाओगे। कितनी देर ये आर्टिफिशियल लाइट्स के सहारे रह लोगे? नहीं रह सकते, क्योंकि हम डिवाइन बीइंग्स हैं, हमको नेचर की ही चीज़ों से तृप्ति होती है। हम आर्टिफिशियल ठीक है, हमने संसार में बना लिया, लेकिन इसके साथ नेचर हमारे लिए मस्ट है। आज भी जब आप थक जाते हो तो नेचर में जाते हो ना घूमने के लिए। ये इस लाइफ स्टाइल से जब हम परेशान आ जाते हैं तो हमें लगता है वी नीड सम चेंज। तो या तो हम बीचेस पर जाते हैं, हिल स्टेशंस पर जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं, कहीं भी जहाँ पर नेचर होता है, जहाँ कुछ देर के लिए हम अपने आप से कनेक्ट कर पाए, हम ऐसी जगह जाते हैं। तो कहने का मतलब है, ये प्रकृति इसी तरीके से चलती है।
इसलिए किसी बात में दुखी मत होइए। जो आया है वो जाएगा, और जो गया है कोई और फॉर्म बदल के आएगा। अब जो बाहर आएगी वो पुरानी वाली बाहर नहीं होगी, वो नई वाली होगी। पुराने वाले फूल नहीं होंगे, नए वाले होंगे, तो उनमें और ज़्यादा खूबसूरती दिखेगी। लेकिन ये समझ कब आती है? ज्ञान आने से। इसलिए अगर ज्ञान का प्रकाश अंदर आ गया, जो हम तब से बात किए ही चले जा रहे हैं, ज्ञान 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 ज्ञान, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अगर ये प्रकाश अंदर आ गया ना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आइए, एंजॉय करो, अच्छे से करो। भगवान ने खूब सारा पैसा दिया, रिचेस दी, एंजॉय करो, क्योंकि आपको पता है आपको कैसे रहना है इसके साथ। और आपको ये भी पता है कि भाई ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो कोई बात नहीं, जब तक है तब तक तो एंजॉय करो। ख़त्म होगा तो कुछ और शुरू होगा, उसको देखेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही हमारी सोच बदल जाती है तो वो चीज़ क्या होती है, डिवाइन हो जाती है। और ये सोच भी तभी बदल सकती है जब अटैचमेंट ख़त्म हो उसके अंदर से। देखिए, हम सभी, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हमें मिल रही है ना, वो हमारे पास एटर्नल हो, कभी भी ख़त्म ना हो, ये कोई हमसे ले ना पाए। तो एटर्नल चीज़ें क्या होती हैं? एटर्नल चीज़ तो डिवाइन ही होती हैं। लव करो, इस तरह से करो कि आप उसके साथ अटैच नहीं हो, तो अब उसका आना जाना, आपके पास रहना ना रहना, इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और वो इंसान आपसे प्रेम नहीं करता, तो एटलीस्ट आपका प्यार अगर डिवाइन है तो आप अपने आप को ये बात समझा सकते हो ना कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको प्रेम करता हूँ, वो नहीं करता तो कोई बात नहीं। पर अगर ये डिवाइन नहीं है तो फिर आप चाहोगे वो भी मुझे प्यार करे, और अगर वो नहीं करेगा आपके प्यार के बदले में आपको प्यार, तो वहीं आपका दुख बन जाएगा। या आज तो करता है लेकिन कल करना बंद कर देगा या कम कर देगा, तो दुख बन जाएगा। आज बच्चे आज्ञाकारी, आप बहुत खुश हैं, कल अगर वो आपकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देंगे, तो वहीं आपका दुख बन जाएगा। तो इस तरह से सुख के पीछे दुख ना चलता जाता है। जहाँ अटैचमेंट आई, वहीं आपका सुख दुख बनने में टाइम नहीं लेता। तो अगर आपको इटर्नल हैप्पीनेस की चाहत है, तो उन चीज़ों की तरफ चाहिए जो इटर्नल है। मटीरियल प्लेजर इटर्नल नहीं है, इनकी एक्सपायरी डेट पहले से डिसाइड की गई है। तो जिस चीज़ की एक्सपायरी डेट डिसाइडेड है, यानी वो कभी तो ख़त्म होगी। देखिए, आपने देखा होगा ना कि कोई ऐसी बीमारी हो जाए इंसान को कि वो बेड रिडन हो जाए, बिल्कुल उसका पैरालिटिक स्टेट उसकी आ जाए और शरीर नहीं काम कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी हम उसको वेंटिलेटर्स के सहारे, मशीनों के सहारे ज़िंदा रखते हैं। हमें एक उम्मीद रहती है कि शायद ठीक हो जाए, नहीं भी है तो एटलीस्ट हमारे सामने तो है, हमें कम से कम इसका शरीर तो दिख रहा है, जाने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो हमें पता है कि ये इंसान एक तरीके से मर ही चुका है, लेकिन फिर भी हम उसकी डेथ को डिले करते चले जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर को देख देख के जो हमें खुशी मिल रही है उसके लिए। पर फिर भी क्या हम रोक पाते हैं? आप डिले कर दोगे थोड़ा सा प्रोसेस, वो डिले में भी आपको एक्चुअली कुछ नहीं मिल रहा, उतने दिन आप भी परेशान हो, वो इंसान भी परेशान है, पर अल्टीमेटली तो जो उसकी डेथ डिसाइडेड है वो तो होकर रहती है। अमृत भी क्या होता है, हम सोचते हैं कि वो कहानियों में सुना है ना बहुत, कि मंथन हुआ, अमृत निकला, वो अमृत पी लोगे तो हमेशा आप जिंदा रहोगे। तो वो जिंदा रहना शरीर में जिंदा रहना नहीं होता। बोर हो जाओगे एक ही शरीर के अंदर रहते रहते, कब तक रहोगे? ये शरीर तो हमारा ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ तो आत्मा है। तो मैं तो अमृत उसको मानती हूँ जिससे आपको आपकी आत्मा मिल जाए। मेरे लिए तो अमृत ये ज्ञान है जो कृष्ण ने मुझे दिया है, कम से कम इससे मैंने अपनी आत्मा को पा लिया। अब मैं एटर्नल हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है मैं मर नहीं सकती कभी, मेरी आत्मा मर ही नहीं सकती। ये शरीर मेरी पहचान ही नहीं है एक्चुअली। मेरी आत्मा के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो जब चाहे जैसा चाहे रूप धारण कर सकती है, तो मैं क्यों एक रूप के अंदर बांधूँ अपने आप को? तो बहुत सारे मिथ हैं हमारे, खैर धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, जब जब जो बातें सामने आएंगी कृष्णा बुलवाएंगे
तो वो आप तक पहुंच ही जाएगी। तो बेसिकली कुछ भी जो मटेरियल है वो अमर नहीं हो सकता, उसको तो मरना ही पड़ेगा और उसके मरने में ही कुछ नया जन्म लेगा। सोचिए अगर डेथ हो ही ना, कैसा लगेगा? कितनी सारी आबादी हो जाएगी, लोग बीमार होंगे फिर भी जीते जाएंगे जीते जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेथ नहीं है। लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। पर ये प्रकृति ने चक्र चलाया हुआ है ना, तो क्या होता है, जाने वाला अपने समय पे चला जाता है अपना जीवन जीकर, और उसके बाद न्यू लाइफ आती है किसी की। तो जब घर में बच्चा आता है तो हम सब कितने खुश होते हैं। तो जो है ना, चलने दीजिए, आनंद लीजिए हर एक चीज़ का, उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, अपना रोल प्ले कीजिए जो भी आपका है। अटैच मत होइए किसी से, जिससे भी अटैच हो गए वही चीज़ आपके लिए दुख ले आएगी, फिर चाहे वो कुछ भी हो। अटैच अगर होना ही है तो अपनी आत्मा से होइए, डिवाइन प्लेजर से होइए, क्योंकि आपका सच तो वही है। इस संसार की चीज़ें आपका सच नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं जो एक सच्चा कर्मयोगी है, तो कृष्ण कहते हैं कि जो एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति है उसको इन बातों की समझ होती है और वो हमेशा मटेरियल नहीं, एटर्नल प्लेजर की तरफ देखता है और ना ही अपने आप को संसार की किसी भी चीज़ से बांधता है। दूसरी तरफ कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो सच्चा कर्मयोगी है, यानी कि जो अपने कर्मों को ख़त्म करने की तरफ, लिबरेट होने की तरफ अपना हर कदम बढ़ा रहा है, वो मरने से पहले अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं अपनी सेंसेस के ऊपर चेक रखना, उनको अपने कंट्रोल में करना सीख जाऊं। मैं इसे सिंप्लीफाइड करके बोल देती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही समझती हूँ इस बात को। देखिए मेरे पास ना बहुत सारा अभी होमवर्क बचा हुआ है। मेरा होमवर्क क्या है, मेरा गोल क्या है? लिबरेट होना। लिबरेट होना किससे? संसार के दुखों से, संसार के लिमिटेशन से, हर उस चीज़ से जो मैं नहीं हूँ, लिबरेट होना। अब लिबरेट होने के लिए मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें बची हैं जिन पर अब मेरा काम करना रहता है। बहुत जगह सेंसेस को कंट्रोल में कर लिया है, पर बहुत जगह अभी शायद कोई और एक आधी अटैचमेंट बची हुई है जिसके ऊपर मुझे जब तक ये ज़िंदगी है काम कर लूँ, क्योंकि कभी भी अंधेरा हो सकता है। तो जब तक सूरज निकला हुआ, जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं कर लेना। क्यों पेंडिंग काम छोड़ें? आज छोड़ेंगे अगली लाइफ में फिर करना पड़ेगा। तो पॉइंट इस काम तो आप ही का है, आप ही को करना है। मैं तो एक्चुअली जब से मुझ में समझ आई है, मैं ज़िंदगी को जीती ऐसे हूँ, और मैं दूसरों को भी ये बात बोलती हूँ, हर पल कीमती है। आज अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपके अंदर अभी बहुत कुछ है जिसको क्लीन किए जाने की, हील किए जाने की, अलाइन किए जाने की ज़रूरत है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक नई ज़िंदगी का फिर से यहाँ तक, इस पॉइंट तक आएंगे, इतने साल लगाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। आज ही क्यों नहीं कर लेते? जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना तो कीजिए ना। अभी तो बहुत सारा बैगेज है हर एक का। फिर ज़िंदगी को जीते भी रहिए। घर बार त्यागने को किसी ने नहीं कहा आपको, संन्यास लेने को किसी ने नहीं कहा। जीते जीते हम अपने आप पर काम कर सकते हैं, हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपनी सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना, उनके ऊपर एक चेक रखना सीख सकते हैं। जहाँ जहाँ हमें हमारे अंदर अटैचमेंट्स दिख रही हैं, उन अटैचमेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में, इतना जल्दी नहीं होता। मैंने ही देखा है कोई एक कार्मिक लेसन मेरा, जब मैं डेडिकेटेडली उसको कर रही हूँ, कंप्लीट होने में 5 से 6 साल का टाइम ले रहा है। इतना टाइम तो मैं दे रही हूँ, जो बिल्कुल फुल्ली अवेयर होकर उस चीज़ को करती है। तो मुझे क्योंकि लिबरेट होना है और मैं जानती हूँ कि इतना टाइम लगेगा, तो फॉर मी लाइफ इज़ प्रेशियस। दुनिया से जाने से पहले मैं जितना काम कर सकती हूँ उतना करना चाहती हूँ अपने ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं दुनिया में आऊँ तो कम से कम मेरा ये सब हो चुका हो और मुझे इसके ऊपर दोबारा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस यही बात इस वर्ष के अंदर कृष्णा ने कही है कि सच्चा कर्मयोगी इस बात को मेक श्योर करता है शरीर छोड़ने से पहले अपनी सेंसेस के ऊपर चेक बना लूँ, और जो ये करना सीख जाता है तो फिर उसको
एटर्नल ब्लिस और जो ये करना सीख जाता है तो फिर उसके लिए एटर्नल ब्लिस का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि अब उसकी सेंसेस मटेरियल चीज़ों में, मटेरियल प्लेजर पेन्स में अटैच नहीं हो रही। तो जितना काम कर सकते हैं अपने ऊपर कीजिए। ज़िंदगी के सारे सुख दुख परिस्थितियाँ ना एक्चुअली में कुछ नहीं है जिनको हम इतना बड़ा बना देते हैं। ये चीज़ें ना चलती रहेंगी, लेकिन साथ साथ जब जब भगवान आपको मौका दे रहे हैं अपने ऊपर काम करने का, आप तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कभी तो आपको करना ही है। अगर आप ये सोचो पहले ये हो जाए, बच्चे की शादी कर दूँ तो करेंगे, रिटायर हो जाऊँ तो करेंगे, 2-4 करोड़ कमा लूँ तो करेंगे, तो बस फिर तो आप उलझे रहेंगे इस चक्र के अंदर। ये करते जाएंगे तो वो सब अपने आप होता चला जाएगा। तो एटर्नल ब्लिस की चाहत रखने वाले लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी लाइफ को उसके हिसाब से ही डिज़ाइन करके जीते हैं। तो यूँ समझा जाए तो बहुत काम की बात बताई है कृष्णा ने इन वर्सेस के अंदर। मेडिटेट कीजिए इनके ऊपर और यहाँ से जितनी भी ज़िंदगी बची है ना, ये सोच लीजिए एक एक पल कीमती है आपका। सोचते सोचते वक्त निकल जाएगा। अभी करना शुरू कर देंगे, अभी सफ़र शुरू कर देंगे तो कहीं तो पहुँचेंगे जाने से पहले। जितना पहुँच जाएंगे फिर आगे वहीं से सफ़र करना होगा। चलेंगे ही नहीं, सोचते ही रहेंगे तो इसी पॉइंट पर रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।